आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल ईएन डेली नेशनल। रायबरेली में मुकेश सहनी का बड़ा ऐलान। 2027 से पहले एससी आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, वोट नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ईएन डेली नेशनल। रायबरेली में विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी के संस्थापक और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने निषाद समाज के आरक्षण को लेकर बड़ा राजनीतिक ऐलान किया है। सन ऑफ मल्लाह के नाम से चर्चित मुकेश सहनी मंगलवार को रायबरेली पहुंचे, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं, युवाओं, समर्थकों और निषाद समाज के लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। रायबरेली में आयोजित कार्यक्रम के बाद मुकेश सहनी ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि पहली बार रायबरेली आने के बावजूद बड़ी संख्या में समाज के लोगों का जुटना निषाद समाज की बढ़ती राजनीतिक जागरूकता का प्रमाण है। सहनी ने कहा कि वह यहां वोट मांगने या चंदा लेने नहीं, बल्कि निषाद समाज को अपने अधिकारों के लिए खुद खड़े होने का संदेश देने आए हैं। अपने संघर्ष का जिक्र करते हुए मुकेश सहनी ने कहा कि उनका जन्म एक गरीब मछुआरा परिवार में हुआ। उनके पिता और दादा मछली पकड़कर परिवार चलाते थे। 18 वर्ष की उम्र में वह मुंबई गए और महज 30 रुपये प्रतिदिन की मजदूरी से अपनी जिंदगी की शुरुआत की। मेहनत और संघर्ष से सफलता हासिल करने के बाद जब वह बिहार लौटे तो उन्होंने देखा कि उनका समाज आज भी गरीबी, बेरोजगारी और मूलभूत सुविधाओं की कमी से जूझ रहा है। इसके बाद उन्होंने अपना कारोबार छोड़कर समाज के हक और अधिकार की लड़ाई को अपना जीवन समर्पित कर दिया। मुकेश सहनी ने कहा कि सिर्फ सन ऑफ मल्लाह के संघर्ष करने से समाज की लड़ाई नहीं जीती जा सकती। निषाद, मल्लाह, केवट, कश्यप और बिन समाज के लोगों को अपने बच्चों के भविष्य और अधिकारों के लिए खुद लड़ना होगा। उन्होंने कहा कि अब किसी नेता को अपना वकील बनाकर आंख बंद करके भरोसा करने का समय नहीं है। निषाद समाज को अब अपनी लड़ाई के लिए खुद वकील बनना होगा। सहनी ने उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि वर्षों से निषाद समाज के वोट को पैसे, टिकट और भावनाओं के जरिए प्रभावित किया जाता रहा है, लेकिन अब समाज को तय करना होगा कि उसका वोट किसी कीमत पर नहीं बिकेगा। इसी के साथ मुकेश सहनी ने अपना स्पष्ट राजनीतिक नारा दोहराया, आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, गठबंधन नहीं तो वोट नहीं। उन्होंने कहा कि अगर 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले निषाद समाज को एससी आरक्षण नहीं मिला तो समाज अपनी वोट की ताकत का सत्ता को एहसास करा देगा। सहनी ने कहा कि उनकी लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष से नहीं, बल्कि उस सरकार और व्यवस्था से है जो समाज के अधिकार की फाइल को दबाकर बैठी है। उन्होंने कहा कि चाहे मोदी हो या योगी, कोई भी व्यक्ति स्थायी नहीं है, लेकिन अगर सत्ता की कुर्सी पर बैठकर समाज का काम नहीं होगा तो निषाद समाज अपने वोट से इसका जवाब देगा। मुकेश सहनी ने उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के निषाद समाज से एकजुट होने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि जब तीनों राज्यों का निषाद समाज एकजुट होगा तब दिल्ली की सत्ता को उसकी राजनीतिक ताकत का एहसास होगा। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से हर विधानसभा क्षेत्र में कमेटियां बनाने और गांव-गांव जाकर आरक्षण के लिए संकल्प अभियान चलाने की अपील की। सहनी ने समाज के लोगों से संकल्प लेने को कहा, जब तक निषाद समाज को आरक्षण नहीं मिलेगा तब तक वोट नहीं देंगे। उन्होंने दावा किया कि निषाद समाज के पास इतनी बड़ी राजनीतिक ताकत है कि वह सरकार बना भी सकता है और सत्ता से बाहर भी कर सकता है। मुकेश सहनी ने यह भी कहा कि आजादी के इतने वर्षों बाद भी निषाद समाज का कोई राष्ट्रीय नेता नहीं बन पाया है। उन्होंने समाज के लोगों से किसी नेता के पीछे आंख बंद करके चलने के बजाय अपनी राजनीतिक ताकत पहचानने की अपील की। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में निषाद समाज अपना नेतृत्व खुद खड़ा करेगा और अपने अधिकारों के लिए निर्णायक संघर्ष करेगा। अब देखना होगा कि मुकेश सहनी के इस आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, गठबंधन नहीं तो वोट नहीं वाले ऐलान का उत्तर प्रदेश की 2027 की राजनीति पर कितना असर पड़ता है। ऐसी ही ताज़ा और भरोसेमंद खबरों के लिए ईएन डेली नेशनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद। हमारी लड़ाई विचार से है, हमारी लड़ाई सरकार से है। आज मोदी जी है, कल कोई और होगा, इससे पहले कोई और थे, और जो भी आएंगे जाएंगे। दिल्ली का कुर्सी किसी का जागीर नहीं है, या लखनऊ का कुर्सी किसी का जागीर नहीं है। लोग आते जाते रहेंगे, लेकिन जब भी उस कुर्सी पे लोग होगा और आपका काम नहीं हो रहा है तो दुश्मन वो है साथियों। और इसलिए उस दुश्मन से लड़ने के लिए आपको संकल्प लेना पड़ेगा कि आप ये नहीं कि आप लड़ाई लड़ने के लिए ठाने हैं और जब समय आएगा घर में दुबक के बैठ जाइएगा। ये नहीं कि लड़ाई लड़ने के लिए मन को बनाए हैं और कोई 500,000 रुपया दे दे तो आप अपना मन को बदल लीजिएगा, इसमें लड़ाई जीतिएगा नहीं। लड़ाई लड़ने का विचार है, लेकिन किसी एक नारा पे भावना में आकर
आप उस नारा भावना के साथ चले जाइएगा। इसके लिए आपको संकल्प लेना पड़ेगा। किसको वोट देना नहीं देना आपका वोट है, आप मालिक है। आप दो ना दो, घर में बैठे रह जाओ, ये आप तय कर लो, ये बाद में तय करना। लेकिन एक चीज तय कर लो कि हमको दिल्ली में जो सरकार है मोदी जी और लखनऊ में जिसका सरकार है योगी जी, हमको अगर आरक्षण नहीं देगा तो हम वोट नहीं देंगे। हाँ, आरक्षण दे दे, आरक्षण लागू कर दे, हम वोट देने के लिए तैयार है। हम तो जान भी देने के लिए तैयार है मोदी को, सिर्फ आरक्षण दे दे। आज आरक्षण मिल गया होता तो आज आपके समाज में आपका बेटा कलेक्टर इंजीनियर होता, डॉक्टर होता, बड़े से बड़े पद पर होता। लेकिन आज आपका बच्चा मजदूर बनने के लिए मजबूर है। ठंड के समय में दिसंबर जनवरी में बहुत ठंड होता है, लोग रजाई से बाहर नहीं निकलते हैं। लेकिन उसी समय में आपके बिरादरी के लोग, भाई के लोग, वो पानी में उतर कर मछली मारता कि वो अपने परिवार को पेट भर सके, 2 वक्त का रोटी दे सके। साथियों, आज भी समाज में हमारे घर में बच्चा बीमार होता है तो उसके मां बाप के पास पैसा अच्छा नहीं होता, प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज नहीं करा सकता, जिसके कारण वो बच्चा उस मां के गोद में दम तोड़ देता है। हम उनको जिंदगी भी नहीं दे पाते हैं। लेकिन उसी जगह जिसके पास पैसा है, संसाधन है, वो अपने बच्चे को यहां दिलजिला से उठाकर दिल्ली, बंबई, विदेश तक भेजकर उनका इलाज कराता है। वो अपने बच्चे को जिंदगी देता है और आप ऐसे अभागा मां बाप है जो अपने बच्चे को जिंदगी नहीं दे पाते हैं। तो ये बदलाव कौन लाएगा? ये बदलाव आप ही को लाना पड़ेगा। आजादी का 80 साल बीत गया है, लेकिन आज तक किसी ने आपके लिए लड़ाई नहीं लड़ा और आगे भी कोई नहीं लड़ाई लड़ेगा। लड़ाई जब भी अगर लड़ना है और जीत हासिल होगा और आप या हम लड़ेंगे या हमारे आने वाला पीढ़ी लड़ेगा, तब जाके ये जीत होगा। साथियों, लोग तो चाहता है कि आपको गुलाम बना के रखे, मजदूर बना के रखे, तब ना वो आप पे शहंशाहगिरी करेगा। आप गरीब रहेंगे, कमजोर रहेंगे, गुलाम बन के रहेंगे, उनके खेत में काम करेंगे, तब तो उनको जी मालिक कहिएगा। लेकिन जिस रोज आपके पास पैसा आ जाएगा, संसाधन आ जाएगा, आप किसी को मालिक कहिएगा नहीं। और जो पहले से मालिक बना है वो आपको मालिक क्यों बनने देगा? साथियों, अगर मालिक बनना है, सर उठा के जीना है, तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा, जैसे कभी हमारे पूर्वज ने किया था। पौने 200 साल तक लड़ाई लड़ा, तब अंग्रेज को मार के भगाया। साथियों, आज आजादी का 80 साल बीत चुका है, लेकिन यह समाज में दुर्भाग्यपूर्ण है। आबादी भी बहुत बड़ा है, ठीक ठाक समझदार, पढ़ा लिखा है, उसके बाद भी इस देश में आपने एक नेशनल नेता को पैदा नहीं किया। जैसे अन्य बिरादरी के लोग नेशनल नेता पैदा किया है। उत्तर प्रदेश से अगर यादव भाई की अगर बात करें तो स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव को जन्म दिया। बिहार में हमारे यादव भाई आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को जन्म दिया। बिहार में हमारा दलित भाई स्वर्गीय रामविलास पासवान को जन्म दिया। हमारा बिहार में मांझी भाई जीतन राम मांझी को जन्म दिया। उत्तर प्रदेश में दलित भाई बहन मायावती जी को जन्म दिया। आपने किसको दिया? सत्ता में है हमारे बड़े भाई डॉक्टर संजय निषाद जी। ज्ञापन जो है वो विपक्ष के नेता का दरवाजा पे भेज रहा है कि आप हमारी लड़ाई लड़ो। अरे मूर्ख आदमी, क्यों तुम अपने कार्यकर्ता को मूर्ख बना रहे हो? तुम भी मूर्ख हो, तुम स्वयं मंत्री हो, तुम स्वयं सरकार हो। आप आंख में आंख डालकर योगी से बात करो। जब आप मोदी जी आते हैं तो झाड़ मुड़ी खाने के लिए लाइन में मत लग जाओ, आंख में आंख डाल के कहो कि मोदी जी आरक्षण दो। मुकेश सहनी से सीखो। 2022 में बिहार में एनडीए का मैं मंत्री था, उसके बाद भी मोदी पे उंगली उठाता था, योगी पे उंगली उठाता था, और मैंने उस समय में नहीं समझ में आता तो बोलो हम वीडियो भेज देते हैं। बड़े बड़े चैनल में एबीपी सब में चलता था, वीडियो जाकर देख लीजिए मुकेश सहनी कैसे लड़ता था। उत्तर प्रदेश में पार्टी लॉन्च करने से पहले हमने एक नारा दिया था कि आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, गठबंधन नहीं तो वोट नहीं। उस दिन वादा पे मैं खड़ा रहा। भले हमारा मंत्रालय गया, विधायक खरीद लिया, लेकिन हमने लड़ाई लड़ा है मजबूती से। साथियों, आपके हक अधिकार के लिए हमने एक पैर भी पीछे नहीं रखा। अगर मैं एक पैर भी पीछे रखता तो आज मैं मंत्री भी रहता, मेरे पास सब चीज रहता, और ये डॉक्टर संजय निषाद का जन्म भी नहीं होता अगर उस समय अमित शाह से मैं सेटलमेंट कर लेता तो। लेकिन मैंने बागी हुआ, और अमित शाह आप सब जानते हैं लोहा लोहा से ही कटता है।
वो देखा कि मुकेश सहनी बागी है, मुकेश सहनी नुकसान देगा, तो इसी समाज में से डॉक्टर संजय को कंधे पे हाथ देकर उनको अपना गुलाम बना लिया, लोडर बना लिया, जिसके कारण हमारा थोड़ा मिशन पीछे चला गया। साथियों, आज आप मंत्री हो, कुछ दिन पहले रो रहा था मेरे बहू बेटी के साथ बलात्कार हो रहा, इज्जत लूटा जा रहा, कार्यकर्ता का झूठा मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। मंत्री होकर रो रहे हो तो कुर्सी पे बैठे हो मलाई खाने के लिए, कुर्सी को लात मारो। जब आपको पता है कि आपके साथ ये हो रहा तो कुर्सी पे चिपके हो। अभी 4 दिन पहले वीडियो आया कि मेरा नेता विधायक मेरे पास नहीं आता है। काहे के लिए आएगा भाई? एक भी निषाद को टिकट दिए हो जो आएगा? सब तो मलवा लेके टिकट बांटे हो, तो खरीदा है तो तुम्हारे पास क्यों आएगा भाई? तुमसे ज्यादा पैसा योगी मोदी जी दे चुका है, आप जितना लिए उससे ज्यादा वो दे दिया, इसलिए उनके पास है। और उनको मालूम है अगले बार भी जाएंगे बगैर मलबा लिए तो टिकट दोगे नहीं, तो काहे के लिए आपके बीच में आएगा भाई? पसीना बहाने के लिए क्यों आपकी लड़ाई लड़ेगा? तो इसलिए साथियों, ये डॉक्टर साहब है तो हमारा भाई, समाज के लोग। मैं आज भी कहता हूं कि जो भी गलती हुआ सब माफ कीजिए, अभी भी डॉक्टर साहब के पास समय है सुधरने का। बिहारी ये वो बीमारी बोलने की आवश्यकता नहीं है, हम आपको मदद करने के लिए आए हैं। हम उत्तर प्रदेश की धरती पर अभी पहला बार हमने धरती पर पैर रखा, उसी रोज हमें कहा कि डॉक्टर संजय निषाद हमारे बड़े भाई हैं। मैं डॉक्टर साहब से आग्रह करता हूं कि 6 महीने का समय देता हूं, योगी मोदी को बोलकर निषाद को आरक्षण दिला दीजिए, हम पूरा समर्थन आपको देके हम बिहार लौट जाएंगे। यदि आरक्षण नहीं दिलाते हैं तो 4.5 साल से तो मलाई खा ही रहे हैं, और 5-6 महीना खा लीजिए। और नहीं आरक्षण होता तो कुर्सी को लात मारिए और सत्ता को छोड़कर विपक्ष की ओर आइए। मैं अखिलेश जी से, राहुल गांधी से बात करके पिछली बार जितना सीट मिला उससे ज्यादा सीट दिलाऊंगा साथियों, उससे ज्यादा सीट दिलाऊंगा। आप विपक्ष की राजनीति कीजिए, सिर्फ कंडीशन यही है कि जितना भी सीट पाइएगा 90% निषाद को लड़ाइए, कश्यप को लड़ाइएगा, बिंद को लड़ाइएगा, केवट को लड़ाइएगा, निषाद समाज के सभी उपजाति को लड़ाइए। संसाधन हम देते हैं, आधा अपने कार्यकर्ता को लड़ाइए, आधा वीआईपी के कार्यकर्ता को लड़ाइए, भोजन भरी थाली पे ही लड़ाइए। आप भी यहां पे बड़ा भाई बनिए और मेरे साथ आइए, मैं पूरा ताकत से आपको मदद करूंगा। यदि अगर ऐसा निर्णय आप नहीं लेते हैं तो 6 महीने के बाद 15 नवंबर के बाद 2 नवंबर को 6 महीना पूरा होगा, लेकिन 15 नवंबर के बिहार में छठ पूजा के बाद फिर हम निर्णय लेंगे कि हमको उत्तर प्रदेश में क्या करना है। पहले डॉक्टर साहब निर्णय ले, उसके बाद हम निर्णय लेंगे। एक आईएएस बनना, आईपीएस बनना है तो 60 साल तक आप नौकरी कर सकते हैं, लेकिन नेता को 5 साल का मौका क्यों दिया? कि नेता अगर 5 साल में तानाशाह हो जाए, घमंडी हो जाए, 5 साल में जनता का काम ना करे तो उस नेता को लात मार के कुर्सी से उतार दो। वो पावर आपके पास दिया है, लेकिन आप कितना भी हो जाए, आपका काम हो ना हो, लेकिन आप भावना में बह जाते। एक नारा लग जाता है, सरकार बनाओ अधिकार पाओ, उस नारा के साथ चले जाते हैं। कभी जय श्री राम के नारा के साथ चले जाते हैं। अरे हमको किसी को बताना पड़ेगा, हम तो केवट महाराज के वंशज हैं। कभी हमारे पूर्वज तो भगवान श्री राम को पार लगाए हैं और आज हम मझधार में फंसे हैं। हमको जय श्री राम बोलने से हमको ये होगा? हमारे मन में आस्था विश्वास है। आपको सिर्फ काम कीजिए, आरक्षण दीजिए, तब हम मानेंगे, वरना कुछ नहीं हमारे सामने में चलेगा। हम हिंदू धर्म में है, हम भगवान को मानते, देवी देवता को मानते, वो अपने घर पे, लेकिन वोट के समय में हम किसी का कुछ नहीं मानेंगे साथियों। तब जाके बदलाव होगा। आप कल्पना कीजिए कि मंडल कमीशन लागू नहीं होता और ये लड़ाई लड़ने वाला ये बीजेपी के कोई लोग नहीं था। ये लोग गरीब पिछड़ा दलित नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, शरद यादव, मुलायम सिंह यादव, रामविलास पासवान जी, ये लोगों ने लड़ाई लड़ा, जिसके कारण 27% ओबीसी आरक्षण मिला। आज अगर समाज में थोड़ा पढ़ा लिखा सरकारी नौकरी में है तो ये मंडल कमीशन का देन है साथियों। और इसके लिए ये लोग तो मंडल बना कमंडल लेके निकल गया था विरोध करने के लिए साथियों। जैसे बाबा साहब का लड़ाई था SC ST,
मंडल कमीशन का लड़ाई था, मंडल कमीशन लागू कराना। उसी तरीके से मेरी जिंदगी का आखिरी इच्छा है कि जिनका जितना संख्या है उतना आरक्षण दे दो। बड़ा मछली को अलग रखो, मेजला मछली को अलग रखो, छोटा मछली को अलग रखो, ताकि कोई भी किसी के घर में खाना नहीं खा सके। तो हिस्सा सबका बराबरी करेंगे। अंग्रेज को भगाने के लिए सिर्फ महात्मा गांधी काफी नहीं था, पूरा देश के लोग एकजुट होकर खड़ा हुआ। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, सभी बिरादरी के लोग, सभी धर्म के लोग लड़ाई लड़ा, तब अंग्रेज भागा। उसी तरीके से यह आरक्षण की लड़ाई लड़ने के लिए निषाद के सभी 17 जाति को मजबूती से लड़ना पड़ेगा। हम लड़ाई लड़ रहे हैं, हम जीतेंगे तो जो आज हमारा दुश्मन है ना, जो हमारा विरोध कर रहा है, उनका भी फायदा है। जो ये लड़ाई को देख रहा है उनका भी फायदा है, जो ये लड़ाई में योगदान दे रहा है उनका भी फायदा है। किसी एक नाम देकर नहीं होगा, होगा तो पूरा निषाद का होगा साथियों। लड़ाई लड़ने से बिहार में होगा तो उत्तर प्रदेश में भी होगा, और उत्तर प्रदेश में होगा तो बिहार में भी होगा, क्योंकि निषाद जो है जहां पे भी होगा सब जगह होगा साथियों। तो क्या आप लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं? चुनाव के दौरान में कुछ पार्टी आएगा माल देने के लिए, पैसा देगा, चीजें देगा, ले लेना है, उसमें संकोच नहीं करना है, ले लेना है, लेकिन उनको वोट नहीं देना है, क्योंकि वो पैसा जो है ना वो आप ही का है, क्योंकि आपका मारा है पैसा, तब ना उसके पास मलबा आया है। और जब पैसा है तो उसमें आपका अधिकार है, ले लीजिए, लेकिन वो आपका बच्चे का भविष्य खरीदने के लिए आएगा, किसी के भावना में नहीं आना है। हमने दुश्मन तय कर लिया है, आरक्षण दो नहीं तो हम वोट नहीं देंगे।